ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰजेस ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਤੇ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚਾਰजेस ਇਹਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰजेस ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕੀ? ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਫੀਲਡ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ। मतलब इस चार्ज की अगर रेंज दे विच कोई दूजा चार्ज आ जाए तो उन्होंने ये ज़्यादा अट्रैक्ट करूगा या रिपैल करूगा। मतलब ये चार्ज आपदे अराउंड एक स्पेस कवर कर लूगा। ठीक है, हम इस चार्ज के अराउंड सपोज अवेलेबल ये इसकी स्पेस है। ठीक है, अगर कोई भी चार्ज इस स्पेस के अंदर आऊगा दूसरा चार्ज, तो इस चार्ज ने उन्हें अट्रैक्ट या रिपेल करना शुरू कर देना। इसको कहते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड का मतलब फिर हो गया है स्पेस अराउंड अ चार्ज up to which it can interact with other charges। ठीक है, इसनों तो आप कह रहे हैं इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण वर्ड आंदा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। हुण देखो इलैक्ट्रिक फील्ड तो तुहानूं समझ आ गया। हुण आएगा वर्ड इलैक्ट्रिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म हैगी है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें आप ई ना डोनेट करांगे। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ इंटेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि हुण इसने की करना है अपने राउंड एक आपदे राउंड एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देना। चार्ज ने इफेक्ट प्रोड्यूस कर देना है आपदे राउंड, उस इफेक्ट करके दूसरे चार्जेस ना इंटरैक्ट करू, अट्रैक्ट करू या रिपेल करूगा। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है? इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दसदी है किसी भी चार्ज का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ते वो इफेक्ट कितना क स्ट्रोंग है ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਚਾਰजेस ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟੈਂਸ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। जिस चार्ज की आप वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस चार्ज को पहली गल याद रखियो एक नेम दिता जाता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, ठीक है, इसको सोर्स चार्ज कहेंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हुण जिस पॉइंट पे भी आप इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, सपोज एक पॉइंट है, एक पॉइंट है इसकी फील्ड के अंदर, आप इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो उसी की करना है उस जगह पे एक चार्ज रख देना है Q0, जिसनों आपां टेस्ट चार्ज बोलांगे। ठीक है, इन्ना तो समझ आ गया टेस्ट चार्ज। एंड सब तो बड़ी गल जिहड़ी मैं दस्सां तुहानूं, सोर्स चार्ज दा मैग्नीट्यूड दी कोई लिमिट नहीं। सोर्स चार्ज दा किसी भी चार्ज नूं आपां जिसदी फील्ड पता करनी है सोर्स चार्ज कहांगे। उसदी वैल्यू कितनी मर्जी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट टेस्ट चार्ज की होना चाहिए? टेस्ट चार्ज तो तुहानूं पता ही है। टेस्ट चार्ज जिस ते आप टेस्ट करना है, तो जिवें मान लो आप किसी वैक्सीन का टेस्ट करने हैं, आप कुछ छोटियां चीज़ों से कर लें, जिवें चूहे वगैरह उन्होंने आप टेस्ट कर लेने हैं। उस तरह जो आप किसी वैल्यू पता करना उत्थे जिहड़ा चार्ज रखांगे टेस्ट चार्ज आप की रखांगे जस्ट इन्ना कुछ छोटा होवे कि उहदा आपदा कोई इफेक्ट ना होवे। ठीक है, होगा जरूर, इस चार्ज की भी फील्ड होगी, इस चार्ज ने भी फील्ड प्रोड्यूस करनी है, बट आप ये मान के चलते हैं कि ये एक्चुअल दे हाइपोथेटिकल कंसैप्ट है, थ्योरेटिकल कंसैप्ट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਆ ਦੇਖੋ Q0 must be very small charge, small charge होना चाहिए है। तो एक ही होना चाहिए so that
it cannot alter the effect of source charge, ठीक है। एंड ज्यादा करके जो टेस्ट चार्ज है बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। ਹੁਣ एक चीज ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕ के ਦੱਸਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। जिस दी फील्ड पता करनी, जिसका कोई भी फैक्टर स्टडी करना, आप कोई भी फैक्ट किसी चार्ज का, जिस चार्ज का आप फैक्ट स्टडी करना, वो देखना दूजे चार्जेस को किवें इफेक्ट करूगा, उन्होंने आप कहांगे सोर्स चार्ज। जिस पॉइंट ते आप कोई इफेक्ट स्टडी करना है, उस पॉइंट ते जिहड़ा आप चार्ज रखांगे लिया के, उन्होंने आप कहांगे टेस्ट चार्ज। उस ते टेस्ट कर रहे हैं आप, ਤੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਹਰ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਚਾਰਜ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ does ਦੇਖੋ so that it cannot alter the effect of source charge। source charge ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੋਰਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Q naught tends to 0। Q naught tends to 0 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ 0 ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਤੇ? ਮਤਲਬ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ? ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ। ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, it is measured by force experienced it is measured by force experienced by ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ? test charge। force experienced by test charge due to source charge when placed in electric field of source charge। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਫੋਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ Q, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ। ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ जब तक दूसरे चार्जेस ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ which is at distance suppose r, ठीक है। आप इधर की फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर द डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋਗੇ? Q naught। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
पहला जो भी चार्ज हैगा उस ते फोर्स फाइंड आउट करो, फिर टेस्ट चार्ज की वैल्यू नाल ही उसनू डिवाइड कर दो, इसनू कहते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हुण इधर देखो, हुण सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता नेगेटिव, पहले आप पॉजिटिव नाल करवाने, चलो ये पॉजिटिव चार्ज है। हुण पॉजिटिव चार्ज ने टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज नू की करना, मैनू दसो, रिपेल किस नाल, एफ फोर्स नाल, कूलम्स फोर्स, जिसकी वैल्यू की होगी, देखो की होएगी के, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q नॉट, डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर, एंड K दी वैल्यू आप लास्ट चैप्टर च करते आ रहे हैं, एक हुंदी है 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर एयर होवे तो इधर की पालांगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अगर मीडियम होवे तो मीडियम ਲਈ K दी वैल्यू, ये होगी K दी फोर्स दी वैल्यू। हुन इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मैं दसो, फोर्स नु टेस्ट चार्ज नाल ही डिवाइड कर दो, टेस्ट चार्ज मतलब इस सारी फोर्स नु Q नॉट नाल डिवाइड किया, Q नॉट कैंसिल हो जू, तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दा फार्मूला रह गया KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी तुहानू पता है, जिधर डायरेक्शन फोर्स दी होगी उधर किसकी डायरेक्शन होगी, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी डायरेक्शन, इधर देखो, इधर ही की होगी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ते फोर्स का फार्मूला की होगा ए पिया, इलैक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला की होएगा ए वाला। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज करके किसी भी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी अवे, तो उसका फार्मूला की होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, उधर दो बार चार्ज आंदा हुंदा, इधर एक बार ही चार्ज हो। हुण लो ए वाला जे अगर चार्ज नेगेटिव हुंदा तां तुसीं फील्ड दे अंदर अंदर एक टेस्ट चार्ज हैगा क्यू नॉट, उसते आर डिस्टेंस दूर फील्ड इंटेंसिटी पता करनी सीगी आर, तो तुसी की करना सी, सिमिलरली इस नेगेटिव ने की करना सीगा, इस टेस्ट चार्ज नु आदे वल की करना सी अट्रैक्ट, तो उसकी वैल्यू कितनी सीगी वो आप लिख लेंदे, ये कितनी आ जानी सीगी के क्यू क्यू नॉट, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन दसन लई यूज होंदे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखांगे, एक ही आ गया आर स्क्वायर। हम क्यू नॉट ना डिवाइड करांगे तो फील्ड की वैल्यू की आ जाएगी उसी तरह के क्यू बाय आर स्क्वायर। कहने की मतलब भावे पॉजिटिव चार्ज होवे भावे नेगेटिव चार्ज होवे, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला तो सेम है, सिर्फ इन्हां दा पॉजिटिव नेगेटिव की दसन लई यूज होएगा, डायरेक्शन दसन लई। इधर देखो ये देखो ई, ਇਹਦਾ मतलब पॉजिटिव चार्ज करके किसी भी पॉइंट ते फील्ड की होगी अवे, नेगेटिव चार्ज करके की होगी टूवर्ड्स होगी। जब एट द एंड मैं तुहानू दसा हुण की कह सकते हैं आपां, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दा फार्मूला बन गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये याद रख लेना तुसीं, ते ये होएगी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज करके अवे होगी, नेगेटिव चार्ज करके टूवर्ड्स होगी। हुण मैं इहदा सम अप कर रहा, देखो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दा, सब तो पहला मैं लिखदा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होएगा कि फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज, ठीक है, इहदा फार्मूला ये होया, ते इहनू जब सॉल्व करांगे ये आऊगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, एक तक ये याद रख लेना, ठीक है। ते दूसरा पॉइंट इस दिन एसआई यूनिट्स, इस दिन एसआई यूनिट्स की होनी चाहिए इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स ओवर चार्ज, ये की होनी है न्यूटन पर कूलम। तीसरा पॉइंट, ये केड़ी क्वांटिटी है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन किधर होएगी, जिधर फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही किसकी डायरेक्शन होगी, चार्ज की डायरेक्शन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार इस तरह दिता होंगे लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, ठीक है, तुहानू ये क्वेश्चन कह सकती है, एक ही कहेंगे क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब जिवें पहला दसिया टेस्ट चार्ज की होना चाहिए बहुत छोटा, ताकि यह सोर्स चार्ज की इलैक्ट्रिक फील्ड नू ऑल्टर ना कर सके, उहदे इफेक्ट नू ऑल्टर ना कर सके, ठीक है।
ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ ਅਵੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੀਲਡ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਟੂਵਰਡਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਐਟ दैट टाइम ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੋ ਚਾਰजेस ਹੋਣ, दो चार्जेस प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों की नेचर अलग है, कि पॉजिटिव है नैगेटिव। ते दोनों दे विच एक जिहड़ा डिस्टेंस होवे वो फिक्स्ड डिस्टेंस होवे, फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है। सपोज इहनूं मैं 2a कह दिंदा, ठीक है। इसनूं आपां इलैक्ट्रिक डाइपोल कहने। फिक्स्ड डिस्टेंस का की मतलब कि इन्हां दे विच वाला डिस्टेंस है जिहड़ा ना तो वधना चाहिए ना घटना चाहिए, ठीक है। इसनूं आपां एक इलैक्ट्रिक डाइपोल बोल देवांगे, ठीक है। इलैक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन मैं लिखी हुई है, दो चार्जेस होने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों की नेचर ऑपोजिट होनी चाहिए है, तो दोनों के विच जिहड़ा डिस्टेंस ऑफ फिक्स होना चाहिए। इसनूं कहंदे इलैक्ट्रिक डाइपोल। हुण इसदी जिहड़ी एक एग्जांपल तुहानूं मैं दसदा डेली लाइफ दे विच, जिस तरह तुसीं HCl देखिया होगा, ये इलैक्ट्रिक डाइपोल ज़्यादा करके कैमिकल कंपाउंड्स च तो बड़ी आपां नूं ऑब्जर्व करदे हैं। इधर देखो HCl, ठीक है, HCl पता है। HCl दे विच की हुंदा तुहानूं पता है, जिन्ना पॉजिटिव चार्ज हुंदा है उन्हां देखो एक ते प्लस एक ते माइनस चार्ज हुंदा है। एक्चुअल दे विच की हैगा ये, एक H हुंदा है ते एक क्लोरीन दा आयन हुंदा, ये हाइड्रोजन वाला आयन, एक क्लोरीन वाला। देखो सपोज दोनों दे विच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हैगा, सपोज कुछ भी लिख देना मैं 2a। आ देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तुहानूं पता है, आपां डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लेना हुंदा है। H ते कितना चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया होगा, क्योंकि इसके विचों इलेक्ट्रॉन बाहर गया होना, तो इस ते कितना चार्ज आ गया, प्लस ई। इस ते कितना चार्ज आ गया, माइनस ई। HCl एक इलैक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर दिंदा। अपनी कॉमन एग्जांपल हैगी NaCl, ये तो बड़ी कॉमन, घर दे विच जो नमक हुंदा है, सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, ये भी एक फिक्स पॉजिटिव ते फिक्स नेगेटिव चार्ज सैपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। दोनों दे चार्ज की वैल्यू की है सेम, जिवें प्लस उसते माइनस, ठीक है। ये इलैक्ट्रिक डाइपोल हो गया। हुण आपां अगे देखते हैं, इसका ही अगे है एक इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की हुंदी है, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस की है वो आपां करांगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैगा इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की हुंदी है। हुण देखो इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। हुण तो तुसीं की करो, पहला एक डाइपोल बना देना मैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों दे विच जिहड़ा डिस्टेंस हैगा इसनूं मैं 2a लिख देना। तुसी a भी लिख, तुसी r भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, बट मेरा इधर एक पर्पस है 2a लिखने का। जब आप नेक्स्ट डेरिवेशन कराऊंगा तो मैं अपने पता चल मैं 2a क्यों लिखे। 2a मैंने टोटल डिस्टेंस में 2a क्या है। हुण इधर इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की होएगी, इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की होएगा, दोनों विचों एक चार्ज, उसनूं तुसी दोनों दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है उस नाल मल्टीप्लाई कर। चार्ज में जो दोनों के जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई करांगे, जो वैल्यू आऊगी उसको आप इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहांगे। हुण एक चीज ध्यान रखना, इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आ देखो पहला इहदियां आपां यूनिट्स लिख दिंने हैं। इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दी यूनिट्स की होनियां चाहिए, ऐसा यूनिट्स तुहानूं पता ही चल गया होगा। चार्ज दी की हुंदियां कूलम, डिस्टेंस दी की हुंदियां
मीटर। सिमिलरली अगर तुहानू मैं CGS यूनिट कहां तुसीं अपने आप लिखियो, कूलम नु की लिखांगे स्टैट कूलम, मीटर नु की लिख देंगे सेंटीमीटर। ते दूसरा पॉइंट इहदा याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो देखो ये हो गया Q इंटू 2A, Q इंटू 2A वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने वेक्टर तो पाना ही पैना। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है उससे तो वेक्टर पा नहीं सकते, मतलब फिर किसते पाना पैना है, डिस्टेंस ते। डिस्टेंस मतलब एक स्ट्रेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन हैगी है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज मनी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होंगी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, ये तुहानू पता चल गया। एक होर पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल दे विचों जिहड़ी एक इमेजिनरी लाइन पास होएगी इस तरह। देखो मैं समझाऊंगा, ये मान लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आप दे वालों एक इमेजिनरी लाइन पास करो जिहड़ी इस दे एक्सिस दे विचों पास होगी इस तरह। ठीक है, इधर एक्सटेंड कर दो, इधर एक्सटेंड कर दो। इस लाइन नू मैं नेम दूंगा एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। ठीक है, फिर एक फोर्थ पॉइंट मैं इस दे विच ही ऐड कर देना, ये एक्सियल लाइन होगी। एंड डाइपोल दे जो एक मिड दे विचों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिहड़ी इस दे विचों एक इमेजिनरी लाइन पास होगी, इस नू आपां नेम देवांगे इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, एक हो गई एक्सियल लाइन, एक हो गई इक्वेटोरियल लाइन। एक बार तुसीं इस नू नोट करो, फिर मैं तुहानू थोड़ा अगे भी समझाऊंगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण आपां नू पता है एक चार्ज किसी भी पॉइंट ते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो लगांदा ही है, उसका आपां नू फॉर्मूला भी पता है। हुण देखो जिहड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस कोल तां दो चार्ज हो गए, इलेक्ट्रिक डाइपोल कोल की हैगे है, इधर देखो एक तां माइनस क्यू चार्ज हो गया, एक प्लस क्यू चार्ज हो गया। हुण इस कोल तां दो चार्ज है, एक किसी भी पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपनी फील्ड लगाएगा, नेगेटिव चार्ज अपनी फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा, तो उस पॉइंट पे कोई ना कोई नेट फील्ड इंटेंसिटी तो होगी, आपां कैलकुलेट करनी है। हुण ये जिहड़ा पहले केस दे विच आपां पॉइंट लै रहे हैं, ये आपां पॉइंट लै रहे हैं एट एक्सियल लाइन। हुण इधर देखो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हैगा, आपां इलेक्ट्रिक डाइपोल दे ऊपर एक एक्सियल लाइन बना दी है, इसमें कोई भी पॉइंट लिख दो, कुछ भी पॉइंट, लेट इट बी बी। हुण ये जो पॉइंट हैगा ये इस डाइपोल दे सेंटर तो कितनी दूर है, सपोज आर। हुण ये टोटल डिस्टेंस कितना हुंदा है, ये वाला मैनू दसो 2a। तो इसका जो हाफ करांगे, इधर देखो ये वाला कितना रह गया a, ये वाला भी कितना रह गया a। ठीक है, अपना उधर 2a रखने का पर्पस ये सी कि a बन जाएगा हाफ डिस्टेंस। जे आप उधर पहले a रख लेंगे फिर a/2 जे कैलकुलेशन कर दो आंसर फ्रैक्शन चाहता वो लिटिल बिट थोड़ा जा वैसे ही लेबर ज्यादा लगनी सी, आंसर सेम आ जाना सीगा उन्हें सॉल्व करने लिए। हुण देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक बी पॉइंट है जिससे आप फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है एट एक्सियल लाइन व्हिच इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हुण ए डिस्टेंस ए वाला डिस्टेंस ए। हुण आपां इधर फील्ड इंटेंसिटी पता करते हैं, चलो आप स्टेप्स दे विच कर लेने हैं। पहले स्टेप दे विच फील्ड की पता कर लेने हैं। हुण देखो मैं तो लिखदा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहला किहड़े चार्ज करके पता करिए आपां, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चलो प्लस क्यू चार्ज। ਆਪਾਂ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज फील्ड इंटेंसिटी पता करते हैं। हम देखो इस पॉजिटिव ने इस पॉइंट पे जेडी भी फील्ड लगानी है ਤੁਹਾਨੂੰ पता है वो पॉजिटिव करके फील्ड की होंगी है अवे। आ देखो मैं बना देना इधर इस फील्ड नु मैं लिख देना है E1। चलो इस चार्ज नु ਆਪਾਂ 1 नंबर चार्ज कह देने हैं,
इसको ਆਪਾਂ कह ਦਿੰਦੇ हैं सेकंड नंबर चार्ज। फील्ड इंटेंसिटी E1 अवे होएगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी लिखाओ। E1 होएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको ਆਪਾਂ K लिखते हैं, ठीक है। K फिर चार्ज Q, जो डिस्टेंस है ਉਹਦਾ स्क्वायर करो। डिस्टेंस ਇਹ ਕਿੰਨਾ r, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ a, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ डिस्टेंस ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ r माइनस a, r माइनस a ਦਾ होल स्क्वायर। ਇਹ ਲੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ, ਮਾਈਨਸ q ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ फाइंड आउट ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ देखते हैं नेगेटिव चार्ज ने इस पॉइंट पे केड़ी फील्ड लगानी है, इनवर्ट फील्ड। इनवर्ट फील्ड मैं इधर शो कर देना, इधर देखो मैं इधर शो कर देना, इस फील्ड नू आपां नेम दे देने रजे, E1 है, इसनू मैं कह देना E2, क्योंकि जो साइन हुंदा तुहानू पहले ही दस्सिया नेगेटिव ਜਾਂ पॉजिटिव डायरेक्शन दस्सण लई काम आंदा है। तो जो चीज वैक्टर क्वांटिटी होवे दे फॉर्मूले च कदे भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखीदा। हुण देखो फिर इस करके कितनी हो जूगी, देखो K तो आएगा ही आएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है Q, सिर्फ फर्क किस चीज का पिया, डिस्टेंस का। हुण ये जो B पॉइंट है इधरों कितनी दूर हो गया, ये हो गया R, ये हो गया A, तो टोटल कितना हो गया R प्लस A, इसका मैं स्क्वायर कर देना। हुण देखो इधर दो फील्ड लग रही है इस पॉइंट के ऊपर, बट दोनों फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम होंगी तो पता प्लस कर देंगे, ऑपोजिट होंगी वैक्टर सम वाला प्रॉपर्टी ला देंगे, वैक्टर सम वाले रूल, ठीक है। स्केलर जो तो स्केलर होंगी फिर तो सिंपली ऐड करना सीगा, फिर तो कोई डायरेक्शन होंगी नहीं। हुण इहदे विच आपां नूं डायरेक्शन का ध्यान रखना पऊ, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन च है तो की होगा, दोनों सबट्रैक्ट होंगे। नैट फील्ड किधर रह जूगी, जिधर ज्यादा, E1 इधर है, E2 इधर ज्यादा, जिधर जेडी ज्यादा बिग रहेगी नेट फील्ड उधर नूं रह जाएगी। हुण ज्यादा किहदे करके होगी, देखो प्लस क्यू करके कि माइनस क्यू करके, जो बी पॉइंट के नजदीक पे है, बी पॉइंट के नजदीक कौन है प्लस क्यू, एंड प्लस क्यू की फील्ड नूं की कहंदे आ E1। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड रह जाएगी वो की रहेगी, मैं दसो E1 माइनस E2, जिसको मैं E नेट फील्ड एट एक्सिल लाइन बोल देना। नेट फील्ड इस डायरेक्शन च हो चाहिए, आप कैलकुलेट भी कर लेने। इस तो बाद अजे बड़ा सिंपल जा है, आप जस्ट मैथ यूज कर रहे हैं। एक्सिल लाइन एक ही होएगा E1 माइनस E2, देखी जाओ हुण इस तो बाद बड़ा सौखा है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जे पॉइंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नाल ते कंपटीशन दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल। हुण एक्सिल लाइन E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 जब लिखूंगा इन्हां विचों कॉमन कर लो, जो हुंदा KQ कॉमन आ जाएगा, ये आ गया KQ कॉमन आ गया, ये रह जाएगा R माइनस A दा होल स्क्वायर ते R प्लस A दा होल स्क्वायर। इस तो बाद तो इन्ने तो इंटैलीजेंट है ही हो, कैलकुलेशन कर लोगे, चलो फिर भी मैं एक बार करके दिखा देना तुहानू कैलकुलेशन। इधर देखो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो, ठीक है। ये एलसीएम ले सॉल्व तो करना आंदा राजे, जिन्हों नहीं आता तो अपने आप ही सीख लोगे, ये चीज़ां तो नहीं कोई सिखाऊगा हम तुहानू। R प्लस A, R माइनस A दा होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप की लिख सकते हैं, देखो एक्सिल जस्ट कैलकुलेशन। हुण इस तो बाद कुछ नहीं हो रहा, देखो नीचे वाले नूं की लिखांगे, पहला मैनूं ये दसो, ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया। इसको आप की लिख देंगे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दा होल स्क्वायर। ऊपर वाले नूं डायरेक्ट भी कह सकदा 4RA हुंदा फॉर्मूला, बट आप चलो ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करो, A प्लस बी दा होल स्क्वायर दा फॉर्मूला R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2RA माइनस, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA। इधर देखो हुण इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा एक्सिल लाइन के ऊपर आपदे आप करके देखना। मेरा
ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੱਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ माइनस आर स्क्वायर हो जू माइनस ए स्क्वायर हो जू प्लस 2 आर ए हो जू, आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इसमें कैंसिल हो जाएंगे, 2 आर ए कितना बन जाऊगा 4 आर ए, 4 आर ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दा होल स्क्वायर, ये एक्सियल लाइन वाला हो गया। ठीक है, हम आप इसको होर फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। हम इधर देखो मैं की लिख रहा है, जो 4 है उन्हें मैं 2 into 2 लिख देना। तो वैसे तो आइडिया हो ही गया होना मैं क्यों लिखने जा रहा, इसको मैं लिख देना 2a 2r, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दा होल स्क्वायर। बट अगर तुसी ध्यान दियो q into 2a, q into 2a इसको आप की कहने हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बन गई। तो फिर इसको आप लिख देंगे एट द एंड, देखो ये बन जू क्यू इंटू 2 पी बन जू, पी के तो आएगा ही आएगा, पी इंटू 2 आर, 2 मैं आगे लिख देना थोड़ा देखने से अच्छा लगता है, 2 पी आर ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये बन गया ਤੁਹਾਡਾ फॉर्मूला एक्सियल लाइन के ऊपर। एक बार तुसी इसको चंगी तरह देखो राजे, सारी डायग्राम दे विच ही मेन समझने वाला। पहला प्लस क्यू चार्ज करके फील्ड पता की, फिर माइनस क्यू करके फाइंड आउट की, फिर दोनों की वैल्यू लिखने तो बाद उन्होंने जस्ट सबट्रैक्ट किया, होर कुछ भी नहीं किया। हुण अगर आप इधर गल करिए डायरेक्शन की, इसको मैं वैक्टर फॉर्म च लिखना होवे राजे, इनू समझो ध्यान। वैक्टर फॉर्म च किस तरह लिखा था सर, वैक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन ही दसनी है आप। देखो इसमें लिख दो ई ए एक्स के 2 पी आर, पहला मैं सिंपल ऊपर वाला लिखने जा रहा है, गला और कुछ नहीं किया, ये लो ये लिखा है। हुण मैं वैक्टर लगाना है, वैक्टर किसके ऊपर लगूगा, एक तो फील्ड के ऊपर लगता होंगे, इधरों का वैक्टर क्वांटिटी केड़ी है फील्ड, इधरों वेक्टर क्वांटिटी की है डाइपोल मूवमेंट। हम देखो फील्ड किस डायरेक्शन से जा रही है, जिवें इन दैट केस मेरे राइट हैंड साइड में जा रही है ना फील्ड, नेट फील्ड, आ देखो नेट फील्ड E1 इनटू रिजल्टेंट फील्ड इधर, ते डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी की हुंदी है, तुहानू ये भी पता है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी की हुंदी है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इधर देखो डाइपोल मूवमेंट भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट नेट फील्ड जेडी हैगी है वो इस डायरेक्शन से जा रही है। देख लो आप रिजल्ट कटिया, ਇਹਦਾ मतलब डाइपोल मूवमेंट एंड फील्ड इंटेंसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ਇਹਦਾ मतलब जे मैं की करूंगा इधर वेक्टर लगाऊंगा, इधर भी की लगाना पड़ेगा वेक्टर, ते अगे साइन भी की रहा पॉजिटिव, मतलब कि E एंड P आर इन द सेम डायरेक्शन। इसनों तुसी कह सकते हो ਆਪਾਂ किस दे विच लिख दिता, वैक्टर फॉर्म दे विच लिख दिता है। एक बार इस आर्टिकल नूं तुसीं नोट कर लो, फिर आपां नैक्सट आर्टिकल शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण आपां एक्सियल लाइन वाला आर्टिकल तक कर लिया, हुण आपां फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। हुण इधर देखो मैं एक डाइपोल बनाया, ठीक है, आपां डाइपोल दे ऊपर की कर रहे हैं, एक इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो मैं डायग्राम ने इधर बनाना है क्योंकि डायग्राम समझनी जरूरी है, डायग्राम पे ज्यादा स्ट्रेस देवांगे, दी कैलकुलेशन एक्सियल लाइन दे कंपैरेटिव छोटी है। हुण देखो आपां स्ट्रेट ही है ना, ठीक है, चलो इन्ना एडजस्ट करना, ठीक है। आपां एक लाइन बनाई इक्वेटोरियल लाइन विच इज एट डिस्टेंस r, आर किस तो हैगा डाइपोल दे सेंटर तो, तो ए वाला डिस्टेंस कितना हो गया ए वाला डिस्टेंस भी रह गया E, ठीक है। इत्थों तक तो तुहानू समझ आया। हुण आपां की करते हैं, इस ते कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। जी डायग्राम ते ही ध्यान दे जाए ज्यादा, मैं इधर एक पॉइंट कंसीडर किया इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। हुण पहला आपां इस ते पॉजिटिव करके फील्ड पता करांगे, फिर नेगेटिव करके करांगे। हुण आपां देखिए पहला स्टेप देखो, पहला आपां फाइंड आउट करते हैं स्टेप 1 दे विच E
वैल्यू ऑफ ई ड्यू टू केड़ा चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। हम आप प्लस क्यू चार्ज करके फील्ड पता करते हैं पहला देखो उसी तरह नेम दे दो इसनों आप कह देने हैं 1 इसनों आप कह देने हैं 2 ठीक है। पहले गल फील्ड चेक करिए पॉजिटिव करके इस पॉइंट पे पॉजिटिव करके इस पॉजिटिव ने इस पॉइंट पे फील्ड की लगानी है अभी इधर देखो अभी इसनु मैं की लिख देना है 2 करके है तो इसनु मैं नेम दे देना है E2 नेम दे देना है ठीक है। ਹੁਣ इधर देखो आप थोड़ा जिहा होर सॉल्व करिए 90 डिग्री एंगल ए वाला ए वाला आर इस अगर ए है ए आर है इसनु आप दे वालों अज्यूम कर लेना है x ਤੇ x ਦੀ वैल्यू की होगी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है पाइथागोरस लग सकती है ये आर है ए है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग की होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दी पावर 1/2 ਆਪਾਂ x ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੀ E2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ E2 ਕੀ ਹੋਏਗਾ k ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ q डिस्टेंस कितना है x ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ E ड्यू टू केड़ा चार्ज हो जाएगा हुन माइनस क्यू चार्ज। हम तुसी ध्यान दोगे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज इक्वेटोरियल लाइन ते जिन्ने भी पॉइंट्स ने सारे तो एदा डिस्टेंस जिन्ना प्लस क्यू दा उन्ना ही माइनस क्यू दा होएगा। आपां देख भी लेने इधर देखो मैं इसमें मिलाता ए आर है ए है ए की हो गया सी x सिमिलरली ए आर ए इसको भी मैं की पुट कर देना है x पुट कर देना है ठीक है। x की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दा अंडर रूट ठीक है एंड दे विच पुट करांगे। इस नेगेटिव चीज नेगेटिव करके फील्ड दी डायरेक्शन की होगी रजी ये डायग्राम ना जो तुसी नाल नाल बनांदे जाना ਇਹਦਾ रीजन की जो फिजिकल टीचिंग हुंदी है क्लास दे विच तुसी पढ़दे हो तो मैं हर बच्चे ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ अपना डायग्राम बनाओ मैं चेक भी करदा बट ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ थोड़ा पॉज करके डायग्राम ਨੂੰ समझ लेना। ਹੁਣ इस करके फील्ड की होगी E1 ठीक है टूवर्ड्स हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर फील्ड की वैल्यू आ गई टूवर्ड्स ते E1 की वैल्यू कितनी लिखांगे देखो k चार्ज का q है मैग्नीट्यूड लवांगे डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। एक चीज तो इथों रिजल्ट ये आ गया कि E1 ते E2 की वैल्यू की होगी इक्वल आऊगी बट डायरेक्शन च फर्क पई जा रहा है। हुण आपां इसनूं सॉल्व करना मेन पार्ट हुण शुरू होगा सपोज ये वाला एंगल थीटा जे ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी की रह जाएगा थीटा ठीक है सिमिलर ट्रायंगल्स से। हुण आपां कंपोनेंट्स बनावांगे फील्ड दे कंपोनेंट्स याद है तुहानूं इस तरह दसदे हुंदे सी +1 दे विच अगर कोई वेक्टर a दिता उसके कितने कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं 2 दोनों आपस विच की होने चाहिए परपेंडिकुलर जिस नाल एंगल बनदा होवे उधर केड़ा कंपोनेंट बनदा हुंदा है cos जिस नाल ना बनदा होवे एंगल उधर नु केड़ा कंपोनेंट हुंदा है sin ठीक है याद है ना। इस तरह ये कोई भी वेक्टर है इसके कितने कंपोनेंट्स बनाए जा सकते इस तरह एक ए वाला ये दोनों आपस विच इधर उधर जिवें मर्जी हो जान एक ही होके दोनों आपस विच परपेंडिकुलर रहंदे हुंदे जिस नाल एंगल बने cos दूसरा sin वाला कंपोनेंट हुंदा है। सिमिलरली हुण आपां E2 ते E1 दे कंपोनेंट्स बनाउने हैं। हुण इधर देखो E2 है E2 दे दो कंपोनेंट्स एक ऊपर वाला वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल इधर देखो डायग्राम ही मेन है तो मैं पहले दसी आ रहा E2 दे दो कंपोनेंट एक ऊपर वाला हो गया एक हॉरिजॉन्टल हो गया। हम एंगल चेक करिए अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा रह गया केड़े एंगल्स है अपने आप देखो ध्यान नाल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स E2 दे दो कंपोनेंट जिस नाल एंगल नहीं बनदा E2 sin थीटा जिस नाल एंगल बन रहा है इधर देखो एक ही हो जाएगा E2
cos थीटा। देखो E2 ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾ ਦੇ sin and cos। सिमिलरली ਹੁਣ E1 ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਨਗੇ। ਦੇਖੋ E1 ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। E1 ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊ ਵਰਟੀਕਲ, ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਥੀਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਹੋ ਗਏ? ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, डायग्राम विच ज़्यादा ही मिक्सअप जी होई जा रही है, बट तुसीं आपदे आप बनाते जाना, ठीक है, फिर समझ आ जाएगा। E1 दा इधर वाल वैल्यू E1 दा जिस नाल एंगल बनता है E1 cos थीटा, दो वैल्यूज हो गए ना, कि E2 भी cos थीटा इधर है, E1 भी cos थीटा इधर है। हुण E1 दी जिस नाल एंगल नहीं बनया, एक इहदा कंपोनेंट नीचे वाला आएगा, इधर देखो, आ देखो इस कंपोनेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ? E1 sin थीटा। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਮੇਜਰ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ E1 ਤੇ E2 ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 4। ਕਿਹੜੀਆਂ? E2 sin थीटा ਉੱਪਰ, E1 sin थीटा नीचे वाला ऑपोजिट, E1 cos थीटा हॉरिजॉन्टल, E2 cos थीटा भी हॉरिजॉन्टल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਲੱਸ। ਜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ਮਾਈਨਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E2 sin थीटा ਤੇ E1 sin थीटा ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੋਲ ਵੀ sin थीटा, ਇਸ ਕੋਲ ਵੀ sin थीटा, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ E1 ਤੇ E2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E2 sin थीटा ਤੇ E1 sin थीटा ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕੈਂਸਲ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ਹੁਣ देखो मैं लिखता है नेट वैल्यू ऑफ E, इधर मेंशन करने की लोड़ नहीं, डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਟ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ਆ ਦੇਖੋ इधर आप बना भी देइए, अगर E1 cos थीटा इधर है, E2 cos थीटा इधर है, तो नेट फील्ड की डायरेक्शन भी की होगी इधर देखो, इक्वेटोरियल लाइन इधर वाल आ गई नेट फील्ड, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नेट फील्ड इस डायरेक्शन ही हो गई। हुण इधर देखो फिर इक्वेटोरियल लाइन E1 E2 ਨੂੰ मैं सेम लिख सकता है, E2 ਨੂੰ E1 लिख दो, भावें E1 ਨੂੰ E2 लिख दो, मैं इसमें E2 ਨੂੰ E1 लिख देना है। E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, एक की बन जाएगा 2E1 cos थीटा। हुण मैं वैल्यू लिखने जा रहा, लिखो E1 की वैल्यू लिखो पहला ऊपरों, K Q नाल की आ जाएगा X स्क्वायर। आ देखो E1 की वैल्यू पुट की, हुण cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो, cos थीटा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है तुहानू। cos की होंदा है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो इधर वाली देख लो, बेस की हो गया इसका a, हाइपोटेन्यूज की हो गया x, तो cos थीटा इधरों की आ गई a ओवर x, a ओवर x। हुण इधर देखो आपां थोड़ा मैं इधर लिख रहा है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना, इत्थे शायद ना लिखे। इक्वेटोरियल लाइन फिर की हो जाएगा, देखो 2K Q नाल की आ जाएगा A, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड एक्स की हो जाएगा क्यूब। इसमें फिर सॉल्व करो, Q इंटू 2A, आ देखो Q भी है 2A भी, इसमें की कहांगे P, तो A की बन जाएगा K इंटू P, नीचे की आ जाओ एक्स क्यूब। ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? r ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ a ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2। ਤਾਂ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ kp, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ r ਸਕੁਅਰ प्लस a स्क्वायर, ठीक है, x ਨੂੰ मैं a पुट कर देता, आ देखो पावर कितनी है 1/2, 1/2 की पावर भी 3 है, तो अल्टीमेटली a की रह जाऊगा 3/2।
2 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਜੇ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਵੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ KP r² plus a² ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3/2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, बट नेट फील्ड इस डायरेक्शन जा रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के की हैगे उल्ट। इधर की लगा दूंगा माइनस, मैं इधर भी वेक्टर लगा दूं, इधर भी वेक्टर लगा दूं। मतलब एक्सियल दी इक्वेटोरियल लाइन का मेजर डिफरेंस एक तो यह है कि दोनों केसेस दे विच डाइपोल मूवमेंट के कंपैरेटिव डायरेक्शन का फर्क होंदा। उधर सेम डायरेक्शन च हुंदी है डाइपोल मूवमेंट, जिधर हुंदी है उधर ही फील्ड जाती है एक्सियल लाइन वाली, इक्वेटोरियल लाइन वाली ऑपोजिट। इसमें एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करते हैं।